नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दो अहम तरीन डेवलपमेंट हैं। एक तरफ तो तेहरान के अंदर बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद उनकी आखिरी रसूमात के हवाले से आलमी रहनुमाओं के लिए ये दिन मखसूस किया गया है। जिसके बाद नाज़रीन एक बड़ा हमला भी हुआ है। नाज़रीन, ये हमला अमेरिका की जानिब से किया गया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका को एक और बड़ा झटका भी लगा है कि अमेरिका के दो स्टेल्थ फाइटर जो हैं वो हंगामी उनकी लैंडिंग और 4 पायलट्स की हलाकत हुई। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे और कुछ इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये भी आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो ईरान के एक बहुत बड़ा इवेंट ईरान के अंदर मुनक्कद हो रहा है तेहरान के अंदर, जहाँ पर शहीद सैयद अली खामनाई जो हैं उनकी आखिरी रसूमात अदा करने का सिलसिला जारी है। और अभी जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ आ रही है वो ये है कि इस वक्त जो इन तकरीबात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कड़ी निगरानी और जासूसी की जा रही है। ख़ास तौर पे मॉनिटर किया जा रहा है कि क्या आया इन तकरीबात के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई जो हैं वो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत करेंगे या नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान में पहुँच चुके हैं और आला क़यादत पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बताया ये जा रहा है कि जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं उनकी नमाज जनाजा के अंदर यानी जो तकरीबात हैं इसके अंदर उनके बेटे शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुमकिन तौर पे छठे रोज़ जो आखिरी रसूमात होंगी इसमें मशहद के अंदर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में जहाँ पे इनको सपुर्द खाक किया जाएगा आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को, वहाँ पर मुमकिन है कि मुज्तबा खामनाई साहब पहुँचे और ये भी पॉसिबल है कि वो ऐसे नॉर्मली जैसे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ वैसे ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़रूर है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने इसराइल को वार्न किया था। उन्होंने कहा जी हमारे पास इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगर ईरान की क़यादत या फिर ईरान की अवाम के ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक किया गया तो इसका बड़ा खौफनाक रद्द-ए-अमल आएगा, लिहाजा इस तरह का कोई भी मिस एडवेंचर करने से गुरेज किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि अमेरिका के जंगी तैयारों ने, वैसे इनको अनआइडेंटिफाइड जो फाइटर जेट्स कहा जा रहा है, जो कि यमन की फ़िज़ाई हदूद के अंदर नज़र आए और उसके बाद उन्होंने कुछ टारगेट्स को हिट किया है। बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पे अमेरिका की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है जो कि अमेरिकी शिप्स के ऊपर यमन की जानिब से हमला किया गया था कल। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी यमन की जो क़यादत है, यमन की आला क़यादत का जो वफ़द है वो तेहरान के अंदर मौजूद है। तो ऐसे में जो यमन है उसके ऊपर हमला करने की जो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं या हमला किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, ये मुमकिन है कि अमेरिका की तरफ से ही ये अटैक किया गया हो। अभी तक कंफर्मेशन सामने नहीं आई, लेकिन चांसेस यही है कि जो अमेरिका के ऊपर अमेरिका के बहरी जहाज़ पे बहरा अहमर के अंदर हमला हुआ था उसका रद्द-ए-अमल अमेरिका दे रहा है। तो नुकसानात के हवाले से तफसीलात जारी नहीं की गई। अलबत्ता इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया की जो नज़रें हैं वो नाज़रीन तेहरान के ऊपर हैं। एक एक मिनट और एक एक सेकंड की अपडेट जो है वो सामने आ रही है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि आज सुबह के वक्त ही खबर आई थी कि अमेरिका के दो जो स्टेल्थ फाइटर हैं उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग की है। हंगामी लैंडिंग थी, ये नॉर्मल लैंडिंग नहीं थी। वैसे तो अमेरिका के जो तैयारे हैं वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से प्रवास करते रहते हैं, लेकिन अब जो ये थी ये एमरजेंसी लैंडिंग थी। क्या हुआ था, क्या इनको किसी हथियार के ज़रिए टारगेट किया गया था, ये क्या मामला थे? बहरहाल अब ये खबर आ रही है कि अमेरिका के उसमें मौजूद 4 पायलट जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो चुकी हैं दिफा के हवाले से, और क्या उसके जो स्टेल्थ फाइटर हैं या फिर उसकी जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो ईरान के मुकाबले में फेल है?
या फिर ईरान जो है वो कुछ ईरान के दोस्त ममालिक ऐसी गैर मरई किस्म की जो चीज़ें हैं वो फ़िज़ा के अंदर छोड़े हुए हैं हथियार की मदद में, जो कि अमेरिका को इस वक्त ये मुतनब्बे कर रही है कि अपने जहाज़ों को जो है वो बिल्कुल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ही रखो, उसको वहाँ से उड़ाने नहीं। नाज़रीन, एक दिन पहले अमेरिका का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है, लेकिन अब जो है वो 2 पायलट्स इनके हलाक 4 पायलट्स हलाक हो चुके हैं। ये बहुत गैर मामूली है और ख़बरें ये भी आ रही हैं नाज़रीन कि इस वक्त सूरत हाल ख़ासी कशीदा हो सकती है अगर मामला जो हैं इस तरफ गए, क्योंकि अमेरिका समेत कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं चाहेगा कि इस वक्त जो सिचुएशन ईरान के अंदर है वो जो जनरल इस वक्त ईरान की क़यादत है और दुनिया की बड़ी क़यादत वहाँ पे मौजूद है। वैसे तो उसके चांसेस बड़े कम है कि उसके ऊपर अटैक किया जाए, लेकिन कुछ बईद भी नहीं है। इनसे वैसे कोई अखलाकियात जो हैं उसकी तवक्कुआत भी नहीं की जा सकती। इस वक्त नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर शहीद की जो नमाज जनाजा है उसकी कवरेज भी की जा रही है और साथ साथ उनकी जो पोती है ज़हरा जो इस हमले में शहीद हुई थी, छोटी सी मासूम सी बच्ची, उसकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं और साथ ही साथ दुनिया को ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से हमले करके इस पूरे ख़ानदान समेत ईरान के बहुत सारे बच्चों को, यानी कि 163 तो बच्चे हैं मेराब स्कूल के जिनको शहीद किया गया। और उसका नज़ारा तो कोई एयरपोर्ट पे उतरता है तो सामने उन बच्चों के बैग्स यानी बस्ते जो हैं वो, उनके शूज़ और उनकी तस्वीरें नज़र आती हैं, जो कि दुनिया को पैगाम दे रही है कि ईरान के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ईरान के अंदर जैसी है, इसमें किसी लम्हे भी कोई खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर कोई अटैक होता है। बज़ाहिर नाज़रीन इस वक्त ख़बरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका एक नई जो है वो तैयारियां भी कर रहा है। इस वक्त जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वहाँ पर बड़ी तादाद में अमेरिका जो है वो अपने फ़ौजी साजो सामान को मुंतकिल कर रहा है। इसी दौरान ये भी खबरें आ रही हैं कि कतर के अंदर भी अमेरिका ने अपने फ़ौजी अड्डों के ऊपर कुछ गैर मामूली नकलो हरकत शुरू कर रखी है। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जो तैयारे हैं वो पहुँच रहे हैं और कार्गो तैयारों की बड़ी तादाद भी मिडल ईस्ट के ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पे उतर रही है। एक तो ये भी मुमकिन है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान ने तबाह किया है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही हो, और ये भी पॉसिबल है कि ईरान के ख़िलाफ़ इस 60 दिनों के दौरान, जिस तरह से जेडी वैंस ने कहा था कि हम दुनिया को जो एनर्जी है वो रिस्टोर करने का मौका दे रहे हैं, तो एनर्जी रिस्टोर होते ही मे बी के अगले 15 दिन महीने के लिए दोबारा से जंग शुरू हो जाए। तो ये बड़ी खौफनाक चीज़ होगी। नाज़रीन, इस वक्त आसपास के ममालिक जो हैं उनको भी साथ मिलाने की अमेरिका की जानिब से कोशिशें जारी है, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। लेकिन जो इस्लामिक ब्लॉक है वो अब एक और तरह की ही जो है वो कहानी सुना रहा है। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, पाकिस्तान की जानिब से जो इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद किया जा रहा है, वो ज़रा चीज़ें और लेवल की नज़र आ रही हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।